नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 प्रश्न पत्र 6 के कितने प्रश्न करो इस खंड काव्य पर चर्चा करेंगे। कितने प्रश्न करो इस खंड काव्य के जो कथानक है उस कथानक का पर हम चर्चा करेंगे। कितने प्रश्न करूं ममता कालिया द्वारा लिखित खंड काव्य है। यह सन 2008 में वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। इतिहासकालीन घटना से इसके कथानक का सीधा संबंध है। राम काव्य का या रामायण से संबंधित इस खंड काव्य में उपेक्षित सीता के अंतर्मन के अनेक प्रश्नों की बौछार में उद्घाटित की गई। सीता को तो सब लोगों ने जाना है, पर उसके अंतर्मन में झांककर देखने का सशक्त प्रयास स्वयं कवित्री ममता कालिया ने किया है। इस खंड काव्य का केंद्रीय प्रमुख पात्र सीता है। सदियों से सीता को दौमय स्थिति भारतवर्ष में रही है। स्त्री को प्रताड़ित किया जाता रहा है। स्त्री के प्रति हमेशा से संदेह भरी दृष्टि से देखा जाता है। किसी अनर्थ की जड़ स्त्रियों में ही खोजी जाती है। परंपरा से आती हुई इस दशा के लिए जिम्मेदार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर कवित्री ने सीताख्यान के माध्यम से कितने प्रश्न करो में देने का सशक्त प्रयास किया है। इस छोटे और संक्षिप्त कथानक में सीता मुख्य पात्र है और राम, वाल्मीकि, लव तथा कुश आदि गौण पात्र है। इसमें समाज का भी गौण रूप से चित्रण हुआ है। समाज की लज्जा के कारण ही तो सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। प्रस्तुत खंड काव्य में चित्रित सीता आज की नारी का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देती है। प्रस्तुत खंड काव्य के कथानक को काव्यमय भाषा में प्रस्तुत करते हुए कवित्री ने जीवन संवाद योजना की निर्मित की है। संवाद छोटे हैं और अपने आप में सरल है। सीता ने कई प्रश्न संवादों के रूप में ही उपस्थित किए। वाल्मीकि के संवाद भी स्पष्ट और सरल रूप में लिखे गए हैं। लेखिका ने इस खंड काव्य में संवादों के माध्यम से कहीं भी जड़ता नहीं आने दी। प्रस्तुत खंड काव्य का कथानक रोचक है। इस रोचकता में सीता का चरित्र उज्ज्वलतम बनता जाता है और इसको निखारने का काम कवित्री ने संवादों के द्वारा किया है। ममता कालिया द्वारा लिखित कितने प्रश्न करो ख्याति प्राप्त खंड काव्य है। ये हिंदी का सुप्रसिद्ध खंड काव्य है। इस खंड काव्य का कथानक रामायण की घटना से लिया गया है। ये जो खंड काव्य सीता के जीवन पर लिखित ये रामायण की घटना से लिया गया है। विवाह, अपहरण, अग्नि परीक्षा, निर्वासन और पृथ्वी प्रवेश आदि 5 भागों में कथानक विभाजन। इस खंड काव्य जो है आपके आगे भाग 2 के ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र के लिए अध्ययन के लिए कितने प्रश्न तो ये जो खंड काव्य है वो 5 भागों में विभाजित है। इसका पहला है विवाह, अपहरण, अग्नि परीक्षा, निर्वासन और पृथ्वी प्रवेश। ये 5 भाग है इसके। यह कथानक सीता द्वारा किए गए प्रश्नों की बौछार है। सीता भी एक स्त्री है जो अन्य स्त्रियों की तरह प्रताड़ित होती रहती है। माता सीता के चरित्र एवं उसके चरित्र पर दिए गए आक्षेपों का संकेत ग्रहण करते हुए कथानक आगे बढ़ता है। कितने प्रश्न करो के प्रथम सर्ग विवाह में सीता विवाह के समय को याद करती है और उसके सामने विशाल धनुष उठाने वाले राम की स्मृतियां जागृत होती है। अनेक धुरंधर राजाओं में रघुवर की जीत हुई थी। जानते हैं कि रामायण में राम की ही जीत हुई थी। स्वयंवर के समय सीता की आंखें झुकी हुई थी।
वह राम के आगे सब कुछ भूल गई थी। धनुष के 2 टुकड़े करने वाले राम के प्रति सीता नतमस्तक हुई थी। विवाह उसी समय हुआ। इस विवाह में इक्ष्वाकु और नेमिकुल का अद्भुत संगम हुआ। लक्ष्मण और राजबल के साथ सीता विघ्न बांधाओं को पार करते हुए ससुराल गई। यानी कि जो स्वयंवर था, स्वयंवर में सीता का जो विवाह है राम के साथ हो गया। राम के प्रति वो पूरी तरह से मुग्ध हो गई थी। राम के विनय रूप को सीता ने देखा था। अयोध्या में सीता को बड़ा मान मिलेगा, इस आशा से सीता ने सास ससुर के चरणों में निजत्व का अर्पण किया। सभी निवासी और परिजन खुश थे। कुलगुरु ने राम के राज तिलक का आयोजन किया था। राम पर कुश, फूल, दूध, गंगाजल, शहद, दही, घी तथा लावे का अभिषेक हुआ। परंतु माता कैकेयी की मान मर्यादा रखकर राम वनवास के लिए कटिबद्ध हुए। माता कौशल्या रो पड़ी, पर राम ने धर्मोपदेश देकर लक्ष्मण को शांत किया। सीता को कौमार अवस्था में ही वनवास का वरदान मिला। जंगल में नदियों की कल कल ध्वनियों, पक्षियों की ताने और झंझा का वेग, सब कुछ प्रकृति का अनजान स्वर था। राम ने इन सब पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रथम सर्ग की इस विवाह रूपी स्थितियों की स्मृतियाँ सीता ने बताई है और राम को प्रश्नों के कटघरों में खड़ा कर दिया है। यानी कि प्रथम जो सर्ग है, कितने प्रश्न करो, इसमें विवाह जो है उस विवाह का प्रसंग का चित्रण है। दूसरे सर्ग में अपहरण में रावण द्वारा किए गए सीता के अपहरण को रेखांकित किया है। रावण साक्षात देव बनकर ही अवतरित हुआ था। राम लक्ष्मण दोनों शिकार के लिए चले गए थे। रावण बलशाली था। सीता का अपहरण हुआ। पशु पक्षी और वानरों ने यह संदेश राम को दिया। निर्वासन में सीता को दोहरा संन्यास मिला। राम का नाम जप कर 11 महीने लंका में सीता ने बिताया। वह शोकाकुल थी। उसके मुंह में भी राम थे और दिल में भी राम थे। हनुमान वहां पहुंचे, वे संकट मोचन थे। हनुमान ने सीता को राम का सारा हाल बताया। हनुमान ने सीता को अपने साथ चलने को कहा, पर सीता ने मानी। एक तो उसे मार्ग की बाधाओं का ज्ञान था और उसने दूसरे पुरुष के साथ जाना उचित न समझा। सीता की चूड़ामणि हनुमान के पास दे दी गई। हनुमान ने लंका को जलाया, उपवन का विध्वंस किया और किंकर राक्षसों को मार दिया। लंका के असुर विलाप करने लगे। राम अपनी सेना के साथ बड़ी विघ्न बाधाओं को पार कर लंका आए। रावण की अनीति उसके काम न आई। उसका अहंकार ही उसके सर्वनाश के लिए एक कारण बन गया। रावण का अहंकार ही उसका सर्वनाश का कारण बना। युद्ध हुआ। युद्ध में वानरों की गर्जना और सैन्य घटना अद्भुत था। लंबा युद्ध हुआ। रावण पराजित हुआ। इस सारे प्रसंग को देख रही है। इस सारे प्रसंग को सीता देख रही है। इस खंड काव्य का तीसरा विभाग जो है अग्नि परीक्षा का है। अग्नि परीक्षा में अपना आत्मालाप व्यक्त किया है। मुनिवर वाल्मीकि श्री राम का संदेश लाते हैं। मुनिवर वाल्मीकि श्री राम का संदेश लाते हैं। सीता को शुद्ध प्रमाण करने की शपथ लेना है। श्री राम ने अपने दूत आश्रम में भेजे। पितृतुल्य मुनिवर का ये प्रत्येक शब्द सीता पर घना प्रहार कर रहा था। सीता सोचती है, क्या नारी को जीवन भर इसी प्रकार पीड़ित होकर रहना पड़ता है? नर हमेशा शंकाओं से ऊपर रहता है और नारी की किस्मत में रोना लिखा रहता है। क्या मेरी अग्नि परीक्षा की पुनरावृत्ति चलेगी? जब स्वामी चाहेंगे तब पत्नी को अपनी बलि देनी होगी। क्या केवल नारी ही जीवन में अपवित्र होती थी? क्या पुरुष पवित्र की जन्म गुत्थी पीकर ही जन्म लेता है? ये सब सीता के मन में उठे सवाल हैं। युगों वैसे केवल नारी से ही शुद्धता की मांग की जाती रही है। पुरुष चाहे जितने भी खतरे
से गुजरे हमेशा निष्कलंक रहता है। इतने साल साथ रहकर श्री राम ने सीता के चरित्र का आक्षेप लिया। सीता के आंतरिक मन की पीड़ा को जानने वाला कोई नहीं है। राम को लोक लाज का भय है। इसी भय के कारण सीता को अग्नि में प्रवेश करना पड़ता है। तो पड़ता है। यज्ञ भूमि पर प्रजा का ज्वार उमड़ा हुआ था। योगी, ज्ञानी और कर्मठ लोग भी बड़ी संख्या में थे। बड़े बड़े ऋषि पत्थर की तरह जड़ बने बैठे थे। सीता को ऋषिवर के आग्रह से परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा देने के बाद ऋषि ने सीता की पवित्रता को घोषणा की। फिर रामचंद्र ने जनता को संबोधित किया। सीता की पवित्रता पर मेरा शुरू से ही विश्वास था, लेकिन जब तक मेरी जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी तब तक पवित्र होकर भी सीता को निर्वासित होकर भटकना पड़ेगा। सीता के मन में राम के प्रति कई प्रश्न खड़े होते हैं। वह जानना चाहती है कि वनवास की अवधि का दीर्घ और विशाल समय जब रावण ने मेरा अपहरण किया था, उस समय मैं और तुम दोनों अलग अलग थे। फिर तुम्हें कैसे शुद्ध मान लिया गया और मुझे ही कलंकित क्यों मान लिया गया। इस प्रकार इस सर्ग में सीता अपना आक्रोश प्रकट करती है। वह अग्नि परीक्षा के पास तो होती है, पर उसके पद पर निर्वासन का खड़ा होता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में एक भाग 1 में हमने जो खंड काव्य कितने प्रश्न करूँ, इस खंड काव्य पर हम की जो कथा है उस कथा पर चर्चा करें। आगे के वीडियो में हम बाकी कथा पर चर्चा करें। तो धन्यवाद।